नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। 24 जून को होने वाली आल पार्टी मीटिंग में शामिल होगी महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और यूसुफ तारिगामी। बैठक से पहले महबूबा ने एक बार फिर अलापा पाकिस्तान से बातचीत करने का आलाप। जम्मू के नेताओं ने उन्हें आल पार्टी मीटिंग में न्योता नहीं मिलने पर जताया विरोध। और श्री अमरनाथ यात्रा के रद्द होने से प्रदेश के पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर पड़ी मार। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर पाकिस्तान से बात करने का राग अलापा है। गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक के बाद उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान से बात होनी चाहिए। प्रदेश में अगर शांति लानी है तो उसके लिए पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। शांति बहाली के लिए संवाद ही एक रास्ता है। ये पहली बार नहीं है जब महबूबा ने कश्मीर मामले पर पाकिस्तान का राग अलापा है। वह कई बार पाकिस्तान से बात करने की वकालत कर चुकी हैं। पीडीपी प्रमुख का ये बयान उस समय आया जब केंद्र सरकार प्रदेश के नेताओं से बात करने जा रही है। ऐसे में महबूबा का बयान नया विवाद पैदा कर सकता है, क्योंकि प्रदेश के मुद्दे पर सरकार पाकिस्तान की दखलंदाजी नहीं चाहती। उधर महबूबा मुफ्ती के बयान पर जानकारों का कहना है कि बैठक से पहले उन्होंने ये सियासी शगुफा छोड़ा है, जिसका सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले मंगलवार को गुपकार गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई। इसमें सर्वदलीय बैठक को लेकर रणनीति तैयार की गई। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने अपने आवास पर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की बैठक की अध्यक्षता की। इसके बाद वे पत्रकारों से रूबरू हुए। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी समेत वह सभी दल शामिल होंगे जिन्हें न्योता मिला है। हमें कोई एजेंडा नहीं दिया गया है, इसलिए प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के सामने हम अपने पक्ष रखेंगे। पीडीपी मुखिया महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हमसे जो छीन लिया गया है हम उसके बारे में बात करेंगे। महबूबा का इशारा अनुच्छेद 370 की तरफ था। इसके साथ ही वहीद पारा का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए, वह कैदियों की रिहाई पर जोर देंगी। श्री अमरनाथ यात्रा के रद्द होने से प्रदेश के पर्यटन और स्थानीय कारोबार पर काफी मार पड़ी है। पिट्ठू, पालकी और घोड़े वाले करीब 25,000 लोगों के लिए यात्रा साल भर की कमाई का जरिया है, जिसके रद्द होने से इन लोगों में मायूसी छा गई है। 6,000 टैक्सी चालक और जम्मू व कश्मीर संभागों के पर्यटन कारोबारियों को भी यात्रा रद्द होने से झटका लगा है। अमरनाथ यात्रा हर साल राजौरी, पुंछ, उधमपुर, रियासी, रामबन और कश्मीर जिलों के 15,000 घोड़े यात्रा के लिए लाए जाते हैं और यात्रा से होने वाली आय से इन घोड़े वालों का साल भर का खर्च निकलता है। एक तरह से पूरे साल की कमाई यात्रा पर टिकी होती है। 4 से 6 घोड़े भी एक व्यक्ति द्वारा यात्रा में लगाए जाते हैं। इसके अलावा पहलगाम और बालटाल दोनों रूटों से 5 से 6,000 पिट्ठू वाले काम करते हैं। 5,000 लोग पालकी में भी रहते हैं। कुल मिलाकर पिट्ठू, घोड़ा और पालकी का काम करने वाले 25,000 लोगों में यात्रा रद्द होने से मायूसी छा गई है। नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने मंगलवार को कहा कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकना हमारे हाथ में है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोविड से बचने के लिए जारी दिशा निर्देशों का पालन करें और सभी अपना टीकाकरण करवा लें तो तीसरी लहर को आने से रोका जा सकता है। बता दें कि सोमवार से देश में वैक्सीनेशन महाअभियान की शुरुआत हो गई है। कल का दिन भारत के टीकाकरण अभियान के लिए ऐतिहासिक रहा। कल एक दिन में वैक्सीनेशन की 86.16 लाख से अधिक डोज दी गई। इस पर पॉल ने कहा कि एक दिन का ये आंकड़ा दिखाता है कि देश में टीकाकरण अभियान आने वाले दिनों और हफ्तों में बड़े पैमाने पर पहुंच जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 जून से नई वैक्सीन नीति को लागू कर दिया और देश में वैक्सीन की मुफ्त खुराक देने का ऐलान किया। इसके तहत केंद्र सरकार वैक्सीन खरीदेगी और राज्य सरकारों को मुहैया करवाएगी। 18 साल से ज़्यादा उम्र के सभी लोग किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर डोज ले सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा कि इस वर्ष अब तक 2 विदेशी आतंकियों को बारामूला और सोपोर 2 अलग अलग मुठभेड़ों में मार गिराया गया है। दोनों मारे गए विदेशी आतंकी लश्कर तैयबा से संबंधित थे, जिससे ये साफ होता है कि कश्मीर में विदेशी आतंकियों की मौजूदगी है। दिलबाग सिंह ने कहा कि कश्मीर में सक्रिय विदेशी आतंकी निचले स्तर पर रहकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन सभी के नाम और नंबर तक पुलिस के पास हैं, जिसके आधार पर समय समय पर वे उनके खिलाफ ऑपरेशन चला रहे हैं।
डीजीपी ने यह भी कहा कि इस साल घुसपैठ को सख्ती से नियंत्रण किया गया है। फरवरी माह में भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम को लेकर जो समझौता हुआ है उसका सकारात्मक असर पड़ा है, जिसका वो स्वागत करते हैं। लेकिन ये मानना कि विदेशी आतंकी कश्मीर में नहीं है बिल्कुल गलत होगा। अभी अच्छी खासी संख्या उनकी यहाँ मौजूद है और आने वाले समय में सुरक्षा बलों के ऑपरेशन उनको टारगेट कर सकते हैं। कश्मीर में सुरक्षा बलों के कसते शिकंजे से परेशान आतंकी संगठन अब किसी न किसी वारदात को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति को दर्ज कराने की फिराक में लगे हुए हैं। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए वे आए दिन हमलों की साजिश रच रहे हैं। मंगलवार को मध्य कश्मीर में खनियार पुलिस स्टेशन के बाहर तैनात सुरक्षा बलों पर एक व्यक्ति ने पेट्रोल बम से हमला कर दिया। गनीमत ये थी कि इस हमले में किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस ने कहा कि सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए आतंकवादी संगठन व उनके सहयोगी ओवरग्राउंड वर्कर इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहे हैं। दोपहर बाद एक संदिग्ध व्यक्ति ने खनियार पुलिस स्टेशन के बाहर बनाई गई सुरक्षा चौकी पर तैनात जवानों पर पेट्रोल बम से हमला किया था। इस हमले के तुरंत बाद ही हमलावर वहां से फरार हो गया। पेट्रोल बम निशाने पर ना गिरा कर सुरक्षा चौकी से कुछ दूरी पर जाकर फट गया। इस हमले में किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है। पिछले 70 वर्षों में जम्मू संभाग के साथ हो रहे भेदभाव को लेकर आज डोगरा क्रांति ऑर्गेनाइजेशन ने विरोध प्रदर्शन रखा। उनका कहना यह था कि 24 तारीख को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए ताकि यहाँ के युवाओं के साथ इंसाफ हो सके। जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए, उसके बगैर हमारे नौजवानों को रोजगार में हिस्सा नहीं मिल सकता, हमारा पॉलिटिकल हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती, हमारा डेवलपमेंट हिस्सेदारी हमें नहीं मिल सकती। इसलिए एकमात्र विकल्प है कि जम्मू को अलग राज्य का दर्जा दिया जाए। पैंथर्स पार्टी के अध्यक्ष हर्षदेव सिंह द्वारा जम्मू को नजरअंदाज किए जाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। उनका कहना यह था कि 24 तारीख को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में कश्मीरी नेताओं को बुलाया जा रहा है जो आने के लिए तैयार नहीं है और जम्मू के राष्ट्रवाद नेता जो आना चाहते हैं उन्हें बुलाया नहीं जा रहा। उनका कहना था ये था कि जम्मू के साथ आखिर ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है। गवर्नमेंट जॉब्स में बराबरी का हिस्सा मिल सके, असेंबली सीट्स में बराबरी का हिस्सा मिल सके, डेवलपमेंट फंड्स में बराबरी का हिस्सा मिल सके और तमाम सेक्टर्स में हमें बराबरी चाहिए, वेलफेयर स्कीम्स में हमें बराबरी चाहिए, तभी दोनों भाई एक साथ रह सकते हैं। और इस संदर्भ में आज हमने अपने रोष का इजहार किया। ये हमारा रोष नहीं है, ये जम्मू के लोगों का रोष है। पीओजे के रिफ्यूजीज द्वारा आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें 5.5 लाख दिया गया, उसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन जो उनकी 24.5 लाख की किश्त है वो उन्हें अभी तक मुहैया नहीं करवाएगी। उनका कहना था कि उन्हें जल्द से जल्द वो किश्त मुहैया करवाई जाए। साथ ही पीओजे के रिफ्यूजीज को 24 सीट भी दी जाए ताकि उनके साथ इंसाफ हो सके। जा रही या ये उन्हीं ये वो लोग जो हमारे पंजाब में रह रहे हैं, डीपीज हैं और आज उनको कोई टेंडर नहीं कर रहा है, वो देख रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ, हमारी तरफ कि हमारा कब बढ़ा होगा। मैं गवर्नमेंट से चाहता हूँ उन लोगों को पार्टी बनाया जाए, उन लोगों को भी रजिस्टर किया जाए और पैसा दिया जाए। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बातचीत का सिलसिला शुरू करने के प्रयास को लेकर विभिन्न सिख ऑर्गेनाइजेशन ने इस बात का स्वागत किया है। उनका कहना है कि 24 तारीख को होने वाली ऑल पार्टी मीटिंग में जो हमारे नेता वहां पर जा रहे हैं, वे लोग स्पेशल स्टेटस जो 5 अगस्त 2019 को चला गया था उसे वापस लेने की वहां पर जाकर बात की जाए। इस बात पर उन्होंने जोर देते हुए आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। के मुताबिक होनी चाहिए और ख़ासकर जिस तरह हमारी सिख कम्युनिटी मिनाटी में है, तो हमारे जो खदशात हैं, हमारे जो एस्पिरेशंस हैं, उनका भी ख्याल रखा जाए कि किस तरह से सिख कम्युनिटी जो है वहाँ जो हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस है वो वहाँ पे सेफ रहें और हमारे जितने भी सिखों के नुमाइंदे हैं कम से कम उनसे बातचीत की जाए, उनसे भी पूछा जाए कि आप क्या चाहते हैं। तो हम समझते हैं कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो लोगों से पूछ के किया जाए। तो यही हमारे 3 मुद्दे हैं। थैंक यू। शिवसेना द्वारा आज जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि 24 जून को होने वाली बैठक में कश्मीरी नेता
जो हमेशा विवाद टिप्पणियां किया करते थे, उन्हें क्यों आमंत्रित किया जा रहा है। इसी के विरोध में उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और उनका कहना था कि ऐसे कश्मीरी नेताओं को जो भारतीय संविधान के खिलाफ हैं, उन्हें इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया जाना चाहिए। वीर नेताओं को सौंपना चाहती है जो शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। आज इस मंच से मैं ऐलान करता हूं, जम्मू के तमाम नेताओं को आमंत्रित करता हूं कि वो जम्मू के हित को सर्वप्रिय मानते हुए आगे आएं और एक जन आंदोलन छेड़े ताकि जम्मू अलग की आवाज़ सड़कों पर गूंजे और माननीय प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंचे। 24 जून को दिल्ली में होने वाली बैठक में बहुजन समाज पार्टी को नज़रअंदाज किए जाने के विरोध में आज विरोध प्रदर्शन किया गया। उनका कहना यह था कि ऑल पार्टी मीटिंग में सबको आमंत्रित किया गया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को दरकिनार किया गया, जिसकी वे कड़ी निंदा करते हैं। जो शेड्यूल्ड कास्ट बस्ती थी उसको तहस नहस किया, वहाँ के 6-7 आदमी जख्मी करके हॉस्पिटल में डाल दिए, लेकिन वहाँ की पुलिस प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट प्रशासन जो है वो वहाँ एट्रॉसिटीज ऑन शेड्यूल्ड कास्ट एक्ट को लागू करने में हिचकिचा रहे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से ये भी प्रार्थना है कि जहाँ भी गरीब पर अत्याचार होता है, खासकर हमारे डीसी साहिबान और एसएसपी साहब जो भी हैं, वो थोड़ा इन बातों को संज्ञान में ले कि वो एक इम्पार्शियल वे में गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं और उस पर ध्यान करें। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।